Hey everyone, welcome back to another video of this channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को। और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शनल दिया गया है j ऑफ y, जो कि इस केस में बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ब्रैकेट के अंदर है y डैश का होल स्क्वायर माइनस 2xy इंटू ब्रैकेट के बाहर है dx। और इसी के साथ ही हमें दो बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि y ऑफ -1 जो है वो बराबर होगा -1 के, और साथ ही साथ दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमें ये दी गई है कि y ऑफ 1 जो है वो बराबर होगा 1 के। अब इस क्वेश्चन में हमें ये चीज बतानी है कि जो एक्सट्रीमल होगा हमारे इस फंक्शनल का और जो कि सैटिस्फाई करेगा इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को, वो बेसिकली होने क्या वाला है। और यही एक्सट्रीमल जो है वो हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा -x³ डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 5 के। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है -x⁵ डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 8। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है -x³ डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 6। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है -x³ डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 7। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है पार्ट बी की सेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब तो यही है कि इसमें जो है केवल एक ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक फंक्शनल दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। और इस केस में हमारा f ऑफ x, y डैश जो है वो बराबर होगा y डैश का होल स्क्वायर माइनस 2xy के। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आयलर इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होती है, डेल f डिवाइडेड बाई डेल y माइनस d बाई डी एक्स ऑफ डेल f डिवाइडेड बाई डेल y डैश इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के लिए हमें पता होनी चाहिए वैल्यूज डेल f डिवाइडेड बाई डेल y और साथ ही साथ डेल f डिवाइडेड बाई डेल y डैश की। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल f डिवाइडेड बाई डेल y, जो कि बराबर होगा -2x के। और दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे डेल f डिवाइडेड बाई डेल y डैश, जो कि बराबर होगा 2y डैश के। जब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे हमारी इस आयलर इक्वेशन के अंदर, तो उसके बाद हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, -2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश इज इक्वल टू 0 एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y डबल डैश इज इक्वल टू -x। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं कि y डबल डैश जो है वो बराबर होगा -x के। और इसी इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं d² जो है वो बराबर होगा -x के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, जहाँ पे हमारा कैपिटल D जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है d बाई डी एक्स को। इस केस में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन 2 की, वो कुछ इस तरीके की होगी, d² जो है वो बराबर होगा 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट d जो है वो बराबर होगा 0,0 के। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारी इक्वेशन 2 का, उसे हम डिनोट करेंगे CF से, जो कि बराबर होगा e⁻0x इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा c1 प्लस c2 इंटू x, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा c1 प्लस c2x। और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा हमारी इक्वेशन 2 का, उसे हम डिनोट करेंगे pi से, जो कि बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई d² इंटू -x के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई d इंटू इंटीग्रल ऑफ -x इंटू dx, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई d इंटू -x² डिवाइडेड बाई 2, जो कि बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x³ डिवाइडेड बाई 3 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि pi जो है वो बराबर होगा -x³ डिवाइडेड बाई 6 के। सो ऑन दी होल जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 2 का, वो कुछ इस तरीके का होगा, y जो है वो बराबर होगा CF प्लस PI के,
विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ x जो है वो बराबर होगा c1 प्लस c2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 के, जो कि रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल होगा हमारे गिवन फंक्शनल का। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें एक्सट्रीमल की वैल्यू में जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट का जिक्र हो। तो इसका तो एक ही मतलब है कि ये जो एक्सट्रीमल है हमारे गिवन फंक्शनल का, इसे हमें आजाद करना होगा इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट c1 और c2 से, और वो तभी होगा जब हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में दी गई बाउंड्री कंडीशंस को। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन हमारी ये है कि y ऑफ -1 जो है वो बराबर होगा -1 के। तो इसका तो एक ही मतलब है कि हमें इस y ऑफ x के अंदर x की जगह -1 लेना है और y की जगह -1 लेना है, ताकि हमारा ये जो y ऑफ x है वो कुछ इस तरीके का बन जाए। -1 जो है वो बराबर होगा c1 माइनस c2 प्लस 1/6 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c1 माइनस c2 जो है वो बराबर होगा -7 डिवाइडेड बाई 6 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो कि हमें दी गई है इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके की है कि y ऑफ 1 जो है वो बराबर होगा 1 के। तो इस बाउंड्री कंडीशन के केस में क्या है कि हमें y ऑफ x में x की जगह 1 लेना है और y की जगह 1 लेना है, ताकि हमारा y ऑफ x जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाए। 1 जो है वो बराबर होगा c1 प्लस c2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 के, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि c1 प्लस c2 जो है वो बराबर होगा 7 डिवाइडेड बाई 6 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हमें आर्बिट्री कांस्टेंट c1 और c2 की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, ताकि हमें मिल सके 2c1 जो है वो बराबर होगा 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c1 जो है वो बराबर होगा 0 के। और जब हम c1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन 4 के अंदर, तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 4 जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। c2 जो है वो बराबर होगा 7 डिवाइडेड बाई 6 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि c1 जो है वो बराबर है 0 के, और साथ ही साथ c2 जो है वो बराबर है 7 डिवाइडेड बाई 6 के। और जब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल होगा हमारे गिवन फंक्शनल का वो कुछ इस तरीके का होगा। y ऑफ x जो है वो बराबर होगा 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 के, और इस केस में ये जो एक्सट्रीमल है वो मैच करेगा हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।